इंसानों के लिए एक चिड़िया का जीवन 2 या 3 साल का होता है, लेकिन उसी चिड़िया के लिए वो 2-3 साल उसका पूरा जीवन होता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंसानों का जीवन 70 से 80 साल का होता है, लेकिन परमात्मा के लिए वो केवल क्षण भर का होता है। ठीक उसी तरह पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने के लिए पूरा 1 दिन लगता है, और वहीं बृहस्पति, इंग्लिश में बोल तो जुपिटर को, सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी के 12 साल लगते हैं। और इन्हीं 12 साल में आता है एक कुंभ, और ऐसे ही 12 कुंभ संपन्न होने के बाद आता है महाकुंभ, यानी कि पूरे 144 सालों बाद आता है एक महाकुंभ। इस साल 2025 में हम बहुत भाग्यशाली रहे कि हमें ऐसे एक महाकुंभ को देखने का अवसर मिला। तो जी अपनी परंपरा निभाते हुए हर बार की तरह लेट, लेकिन रैपिडो वाले भैया ने टाइम से पहुंचा दिया और हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। तो जी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू ट्रैवल व्लॉग। और आज निकल गए हैं एक नए सफ़र पे, जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए। और फ़िलहाल पहुंचे हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। ट्रेन खड़ी है हमारी प्लेटफॉर्म पे, जल्दी से जल्दी उसको पकड़ते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि आज जाएंगे किस किस के साथ। वो मिलेंगे ट्रेन के अंदर। हमारा है S1 कोच। कोशिश तो थर्ड AC की थी, लेकिन स्लीपर ही मिल पाई है हम लोगों को। चलो एटलीस्ट कंफर्म टिकटें तो है। डीडी साहब, ओ तुम पहुंच गए। ये आगे दोनों बंदे भाई मिल लिए, सब भारी है। तो जी टाइम हो रहा है 7 और डिनर शुरू हो गया है। वैसे हम अपना डिनर कर चुके हैं। अब इन लोगों का सीट्स वगैरह पे ये सब मतलब हम लोगों की सीट्स है, उन्हीं को हम यूज़ कर रहे हैं। अभी फालतू कोई बैठ नहीं रहा। वैसे एक राज ये भी है कि क्यों नहीं बैठ रहा, क्योंकि टीटी साहब नीचे बैठे हुए हैं। भैया साहब क्या कैलकुलेशन ले रहा है? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि आगे दिल्ली से पता तो लग जाएगी भीड़ घुसेगी या नहीं घुसेगी। पूछ ले। मैंने कहा भैया साहब गाना गा रहे थे, शायद रिकॉर्डिंग कर ले। यूं ही कट जाएगा सफर ये साथ चलने से। अरे यार बहुत चाय ये डीडी साहब इतना क्या सामान उठाया था किसको फेंक देगा। ओ यार बता, सांस रोक के पेट भीतर कर सांस नहीं लेना लाला। तो जी गुड मॉर्निंग जी, अब पहुंच गए हैं हम दलमाऊ, और अभी कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे प्रयागराज तक के। बस रात औखे सौखे निकली थी। चलो अपने पास तो सीट थी, लेकिन भाई बहुत रश था, बहुत लोग। जनरल डब्बा ना ये आगे है, तो जनरल डब्बे में लोग घुस नहीं पा रहे थे और सारे यहाँ घुस गए थे। बहुत रश हो गया था रात को। और चलो नींद आ गई थी, 7:30 बजे उठ गए। अब चाय का इंतज़ार कर रहे हैं, चाय की चुस्की लेते हैं और फिर देखते हैं। तो जी पहुंच गए ऊंचार, जिस नाम से हमारी ट्रेन है ऊंचार एक्सप्रेस, उस स्टेशन पे पहुंच गए। और अभी सुनने में आया है कि इस स्टेशन को छोड़ने में इसको कम से कम 1 घंटा लगेगा। बहुत ज़्यादा है। क्या चाहिए? चाय, चाय की तलब। पूछते कितने कप ले रहा है ये? कितने कप ले रहा है? 2 चला है, हो गए पैसे? हो गए? मैं नहीं लेनी, पकौड़े लेने। उम्मीद कर रहा पकौड़े ट्राई। भर लिए तुम तो। वैसे तो बढ़िया पराठे वगैरह खा लिए, नाश्ता किया हुआ, फिर भी ट्राई करेंगे। अब अनाउंसमेंट तो नहीं है ट्रेन की। तो जी पकौड़े तो बिल्कुल पसंद नहीं आए, फीके बिल्कुल ये गए डस्टबिन में। और वो भैया देख रहे हैं वहाँ से,
कैसे थे पकौड़े तो बताओ। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और फाइनली अनाउंसमेंट कर दिया ट्रेन निकलने की। कम से कम 15 से 20 मिनट रुकी है, 1 घंटे के हिसाब से तो ठीक है। दया साहब रोको इसको, रोको। मुझे सोलर तो दिखा ही नहीं, मैं तो उसी को देखा सीधा। दया साहब आग लगा रखी है आपने तो। आधे पौने घंटे से ट्रेन खड़ी हुई है और लेट चल रहे हैं हम। 2.5 घंटे लेट चल रहे होंगे अब हम। अभी तक हम लोग वहाँ रूम ले लूँ के आराम से बैठे होते, तैयारी कर रहे होते बाहर जाने की। लगभग 20 से 21 घंटे लंबे ट्रेन के सफ़र के बाद हम आखिरकार प्रयागराज पहुँच गए और अपने साथ के यात्रियों को बाय बोलकर हम चल पड़े कुंभ नगरी देखने। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें श्रद्धालुओं को हजूम देखने को मिला और उनकी आस्था के साथ अपनी आस्था को जोड़कर हम चल पड़े आगे। तो जी टाइम हो रहा है, टाइम बताएं पहले आपको। टाइम हो रहा है 3:30 और बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करने के बाद घाट के पास, मतलब गंगा घाट पे, संगम नहीं, ये होम स्टे मिल गया और अब इस होम स्टे में जाके आराम करते हैं। आपको दिखाता हूँ, रूम दिखाता हूँ पहले। भाई मारो मार के रूम की अभी भी बहुत पैसा मांगा जा रहा है। एक बिल्कुल ही न्यूली कंस्ट्रक्टेड घर था, मतलब उसमें सिर्फ भाई उसका लेंटर डाल रखा था, पेंट भी नहीं था उसके, वो 2200 मांग रहे थे। और अभी हमने लिया ये रूम। कौन सा? अच्छा वो डाल दे। थोड़ी देर फ्रेश होते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से, संगम पे जाएंगे। स्नान करना ज़रूरी है, अभी कर लेंगे स्नान। वैसे कह रहे थे कि सुबह भी कर लो आप, बट हम अभी करेंगे। खाने से पहले लस्सी ट्राई करिए यार। भैया पहले ट्राई कर लेगा फिर बताएगा कैसे। कैशियर साहब, कैशियर साहब नहीं, बहुत बढ़िया आज। बड़ा हरामी हो बेटा। सही बता। लस्सी का पहला ट्रायल रन फेल। खाना खाएंगे, लस्सी से बात नहीं बन रही। लो जी पहुँचे हैं JK स्वीट्स पे, देखते हैं खाने के लिए क्या मिलेगा। लो जी भटूरे आ गए अपने, खाएंगे, क्या करेंगे, पेट पूजा। इससे पहले कि हम सफ़र की थकान उतारते और थोड़ा आराम कर लेते, मोहित ने बताया कि हमारे होम स्टे की छत से कुंभ का बहुत सुंदर दृश्य आ रहा है। बस फिर क्या था, मैंने अपना ड्रोन निकाला और कुंभ नगरी का ये सुंदर दृश्य कैद कर लिया। तो जी गुड इवनिंग जी, फाइनली थोड़ा रेस्ट करके निकल लिए। ये खड़े दैया साहब ड्यूटी। हर हर गंगे जय गंगा मैया की। जय गंगा मैया। दैया साहब कौन से उस पे जाएंगे अभी, सेक्टर? सर पता नहीं, जहाँ गंगा मैया बुलाएंगे वहाँ चल पड़ेंगे। ठीक है, होपफुली। ये लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है ना? ये वो है ब्रिज नंबर 15। ब्रिज नंबर 15। हाँ जी, मेरे ख्याल से सेक्टर भी शायद आगे ही है, 6 नंबर वगैरह। ओके जी, है ना? चलो। और वो सामने क्या लग रहा है? वो बड़ा सा रॉकेट, ये पता नहीं कोई फाइटर प्लेन दिख रहा है मेरे को यहाँ से। तो मेरे को लग रहा है इसरो का बनाया इन्होंने। अच्छा जी, यस।
कोई नहीं, जा रहे हैं वहाँ जाके लॉन्चर देखते हैं। होता है जो, देखो ये पीपा पुलिस से बनाए जाते हैं, देखो ये रे। अच्छा ओके यार, क्या देख ऐसे वाइट वाइट दिख रहा है। हाँ जी मस्त। दिन के टाइम जैसे कि लग रही थी गर्मी जी। थोड़ी सी, लेकिन अब तो अच्छा हो गया मौसम। हाँ बिल्कुल सुहावना सा हो रखा है। ड्यूटी कहाँ गया? ये हमारे 16 प्रो मैक्स वाले भैया जी 16 प्रो मैक्स कह रहे तेरे को? इनके पास जब 11 था तब 5G नहीं आ रहा था, आज भी 5G नहीं आ रहा था दिन में। नहीं 5G है, आ रहा है 5G तो आ रहा है इसका। दिन में नहीं आ रहा था ना ट्रेन में। तो लग नहीं रहा तुझे ऐसा कि कमरे के अंदर बैठे हम डल थे, बाहर निकलते तो शक्ति सी आ गई जैसे? बिल्कुल सर। और ड्रोन शॉट बढ़िया आए थे यार, सनसेट के साथ ड्रोन शॉट बहुत सही थे हमारे, हाँ जी मज़ेदार। यहाँ भी निकालेंगे, ड्रोन आ गया बैग में हमारे पीछे, इधर भी रात को ड्रोन शॉट निकालेंगे त्रिवेणी संगम के पास। तो जी अभी 15 नंबर सेतु क्रॉस करके देखते हैं कौन कौन से शिविर में हमको जाने को मिलेगा और क्या क्या हम देख पाएंगे, क्योंकि मौनी अमावस्या के बाद से कहते हैं कि सारे अखाड़े वगैरह भी चले गए हैं। अब जितना एक्सप्लोर करने को होगा उतना देखेंगे। हमारा कुंभ कितने साल बाद, महाकुंभ कितने साल बाद आया? ये वाला जो हमारा है ये तो है हमारा 144 बाद, नक्षत्र जो है इसके वो 144 बाद के 144 साल बाद के, अदरवाइज़ तो 12 साल बाद आता है। और ये हमारा मकर संक्रांति के समय इसलिए आता है क्योंकि जो जुपिटर है बृहस्पति वो सूर्य और चंद्रमा इनके अलाइनमेंट डिसाइड करके प्रयागराज में आया है इस बार। ओके ओके। यहाँ पे पीने के पानी की कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है, पानी प्रोवाइड कराया जा रहा है पीने का शुद्ध, बिल्कुल वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इतनी लाखों करोड़ों में भीड़ आ रही है, इतने अच्छे प्रबंध किए हुए हैं। और कह रहे हैं ये हर जगह हर शिविर के आगे लगाए हुए हैं उन्होंने वाटर एटीएम। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं आगे क्या क्या योगी साहब ने क्या क्या किया है हमारे लिए। श्रद्धालु आ रहे हैं जो। ये खोया पाया केंद्र है, इसका मैंने इंडियन एक्सप्रेस में भी पढ़ा था, काफ़ी चर्चा का विषय है इस महाकुंभ में। बहुत लोगों की मदद हुई है इसकी वजह से और लोग काफ़ी खुश भी हैं कि इनकी जो प्रॉम्प्ट हेल्प कर रही है लोगों को आपस में मिलाने में। तो ऐसी बात नहीं है कि आपकी बार इस बार कुंभ में भाई खोएंगे तो 144 साल बाद मिलेंगे, हम मिल चुके हैं इसी बार मैंने भी एक स्टोरी दिख रही है, एक बूढ़ा था, कह रहा यार मैं इससे बहुत दुखी हो गया। तो साथ वाला पूछता क्या हुआ, कहता यार मैंने अपने बिल को 10 बार छोड़ लिया पर इससे करके मेरे को तभी मेरे पास आ जाती है, वो हर 5 मिनट में आ जाती है, मैं उससे छुटकारा नहीं पा रहा। तो इसलिए अच्छी चीज़ों से लोग दुखी भी रहते हैं पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत बाहर आया तब देवता और असुर उसे पाने के लिए युद्ध करने लगे। जब समुद्र मंथन से निकले अमृत को ले जाया जा रहा था तो उसकी 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी और आज उन्हीं 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। वह 4 जगह है हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। तो जी ये था वासुकी जी का मंदिर, अंदर फोटोग्राफी लाउड नहीं थी एज़ यूजुअल। तो अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि भाई अभी बहुत दूर जाना है हम लोगों को, हमने जाना है सेक्टर नंबर 6 में। तो जी ये आ गए हम 6 नंबर में आ गए ना, ये है नागवासुकी द्वार। और भाई यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ना वो है क्या कहते हैं रुद्राक्ष 51 लाख समथिंग, ये ऐसी कोई फिगर है, मैं अभी बताता हूँ एग्जैक्टली आपको। कुछ रुद्राक्ष मालाओं से 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिमा बनाई हुई है और वो यहाँ पे है। तो जी ये था 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष का शिविर जो भी हमने देखा था। 5 करोड़ थे टोटल रुद्राक्ष इसमें। हाँ लो जी ध्यान से पढ़ लो। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, अभी हमने उनकी आवाज़ सुनी है
अब पता चला कि वो अंदर है, तो देखने जा रहे हैं कि कहीं रिकॉर्डिंग तो नहीं है। वैसे रिकॉर्डिंग तो नहीं है, डेफिनेटली वो अंदर है। उनके दर्शन करते हैं फटाफट चल के। लिए मैं आग्रह करता हूँ मेजबान श्री बबलू अग्रवाल जी, सुनीता अग्रवाल जी, श्रीमती राखी अग्रवाल जी दुलिया से। व्यास आदि कवि बरज बखानी। वाह, कितना अद्भुत और कितना सुंदर है ये वाला। ये है इस्कॉन वालों का वृंदावन चंद्रया मंदिर। चंद्रया, चलो उसके अंदर दर्शन कराते हैं, देखते हैं कैसा अंदर से। वाह, तो जी ये तिरुपति बालाजी कैंप। बाकी भाई मैं तो आज तक वैसे साउथ इंडिया गया नहीं, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे साउथ इंडियन टेंपल। साउथ इंडियन टेंपल में मैं पहली बार जा रहा हूँ। तू भी पहली बार? देखिए साहब तो केरला गए हुए हैं। केरला का तो उस टाइम में मंदिर नहीं जा पाया। ओके ओके, चलो जय हो तिरुपति। कहते हैं 8 फुट की बालाजी की मूर्ति है वो सामने, अभी नज़दीक से भी दिखाएंगे। वाह जी वाह, बहुत सुंदर, कितने अद्भुत लग रहे हैं। फील है भाई, एक साउथ इंडियन टेंपल की फील आ रही है पूरी इसके अंदर। ओ आज वाह, ड्रोन शो शुरू हो गया। और अब धीरे धीरे हम लोग त्रिवेणी संगम की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी देर से चल रहे हैं तो थकान हो गई है, भैया साहब थक चुके हैं बुरी तरह। फिर भी मैं इनको ज़ोर दे दे के कि नहीं जाना है जाना है, स्नान करना है, इनको खींचता हुआ लेके आया हूँ मैं और डूडी साहब। एक टाइम की तो हार मान गए थे ये, जैसे हेमकुंड साहब में मान गए थे। साथ में बूढ़े बंदे रखे होते हैं, ये दुख होता है, दोनों चल के खुश नहीं। एक के घुटने जो आप देखिए, घुटन लग रही है, इनको जाना प्रयागराज, अपने घर क्यों नहीं रहते? नहीं बस की तो आ गए तब भी ऐसे बोल रहा है ये, इसको इतना घुमाया हमने। नंदी द्वार पे पहुंच गए और अभी भी कुछ नहीं पता कि संगम कितनी दूर है। हर कोई बोल रहा है 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर और। पिछले 2 किलोमीटर से सुन रहे हैं 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर और। अब मुझे लग रहा है अगले 1 किलोमीटर के बाद लोग बोलेंगे भाई साहब 2 किलोमीटर और। घाट का कुछ नहीं पता चल रहा भाई, कोई कह रहा है 1 नंबर घाट, कोई कह रहा है 2 नंबर घाट। बस त्रिवेणी संगम के लिए जा रहे हैं। अब तो वही काम हो गया हमारा भी, भीड़ जहाँ लेके जा रही है हम वहीं को जा रहे हैं कि त्रिवेणी संगम वहीं होगा। लोगों का रुझान है वहीं हम जा रहे हैं। बस फॉर्मूला ये अप्लाई लिया आप। मेजॉरिटी इज ऑलवेज राइट। त्रिवेणी घाट इज इक्वल टू मेजॉरिटी। लो जी, संगम द्वार पहुंच गए हैं और अब जल्दी से जल्दी त्रिवेणी संगम पहुंचेंगे। तो जी हर हर महादेव, जय हो गंगा मैया जी की। तो जी हमारे महाकुंभ में स्नान हो गया है, कुंभ दर्शन हो गए हैं। आज एकादशी के दिन हमने
कुंभ स्नान कर लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है, थकान भी मिट गई है। बस अब वापस रूम पे जाएंगे और कल मॉर्निंग हम लोगों की ट्रेन है। तो बस अब और क्या बोलूँ, मतलब कभी वैसे सोचा नहीं था कि ऐसे कुंभ स्नान करेंगे या कुंभ में दर्शन करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि अगर भाग्य में लिखा होता तो वो आपको मिल जाता है। तो कुंभ दर्शन पक्के थे और वो हमारे हो गए। और फ़िलहाल अब मैं इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही एंड, और अब आपको मिलेंगे अगले किसी प्यारे से ट्रैवल व्लॉग में। टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप इंस्पायरिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। आदियोस अमिगोस, जय भोलेनाथ।